हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर। अपनी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी थ्योरम्स चल रही थी और अब अपन पढ़ते हैं। लास्ट पढ़ी थी अपन ने थेवेनियन थ्योरम, अब पढ़ते हैं अपन नॉर्टन थ्योरम। मतलब नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, नॉर्टन थ्योरम का अपन यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। थेवेनियन थ्योरम में क्या था, थेवेनियन थ्योरम में अपन ने देखा था कि वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता है। अब वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है तो उसके साथ जो अपनी इम्पीडेंस होगी वो किस कॉम्बिनेशन में होगी, वो अपनी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा इम्पीडेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम में अपन देखते हैं कि जो इसमें होता है करंट सोर्स प्रेजेंट होता है। नॉर्टन थ्योरम में क्या प्रेजेंट होता है, करंट सोर्स। अब हमने बताया था कि किसी भी सर्किट में यदि करंट सोर्स प्रेजेंट हो तो करंट सोर्स प्रेजेंट है तो उस स्थिति में उसके साथ इम्पीडेंस होगी, वो किस कॉम्बिनेशन में होगी, बताओ किस कॉम्बिनेशन में होगी, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी। तो अपन इस नॉर्टन थ्योरम में अपन देखते हैं कि जो इसके साथ सोर्स प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, करंट सोर्स होता है, और वोल्टेज जो इम्पीडेंस होगा वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ये तो हो गई इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो। अब अपन इसमें देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स था तब तो अपन ने क्या था, उसको शॉर्ट सर्किट किया था। मतलब उस स्थिति में यदि अपन जैसे वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालें और जेड इक्विवेलेंट निकालें तो उस स्थिति में जो अपने लोड होता है उस लोड को अपन ओपन करते हैं। अब उसमें ओपन किया है तो नॉर्टन में अपन देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे वो इक्विवेलेंट करंट जो लोड होगा उस लोड के उस लोड को यदि अपन शॉर्ट कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें, तो उस स्थिति में अपन को आई इक्विवेलेंट और उन्हीं टर्मिनलों पर अपन को जेड इक्विवेलेंट का मान प्राप्त होता है। तो ये था अपना नॉर्टन का स्टेटमेंट, या अपन लिख सकते हैं नॉर्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि दो टर्मिनल वाले परिपथ में धारा स्रोत व प्रतिबाधा व इसके किसके धारा स्रोत के व इसके समांतर क्रम में प्रतिबाधा लगी हुई होती है, तब इस स्थिति में अपन को जैसे आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान निकालना हो तो वो क्या होगा, वो लोड को शॉर्ट करने पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो अपनी आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट होंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि परिपथ में धारा स्रोत प्रेजेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसके साथ क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। तब इस स्थिति में अपन देखते हैं, तब आई इक्विवेलेंट तथा जेड इक्विवेलेंट का मान लघुपथित टर्मिनलों के मध्य होगा, या लघुपथित टर्मिनलों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसका मतलब अपन देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे अपन को ये सर्किट दे दिया, करंट सोर्स प्रेजेंट है,
आई मान लिया इसकी करंट है, इसके कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपनी ये लगी हुई है इम्पीडेंस जेड और अपना ये लगा हुआ है लोड। ये क्या लगा हुआ है, अपना लोड लगा हुआ है यहाँ पे। पहले कैसा ये था, पहले ये था अपना कॉम्प्लेक्स सर्किट था। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट को अपन इजी सर्किट बनाने के लिए ही तो थ्योरम्स का यूज लेते हैं। तो ये अपना पहले था कॉम्प्लेक्स सर्किट, इसको अपन ने इस प्रकार कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन थ्योरम। ये अपने टर्मिनल हो गए फर्स्ट और सेकंड, ये अपना कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो अब इस स्थिति में अपन देखते हैं ये करंट फ्लो हो रही है। तो इस स्थिति में जब जो अपने आई इक्विवेलेंट का मान होगा वो क्या होगा, यदि अपन बाह्य टर्मिनलों को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, तो उस स्थिति में अपना जो आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान निकाल सकते हैं। अब अपन इस स्थिति में देखते हैं, इस स्थिति में अपन देखते हैं कि जो अपनी इस सर्किट से जो आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान आता है वो ही मान अपना थेवेनिन सर्किट से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो थेवेनिन सर्किट अपने नॉर्टन सर्किट के बराबर होता है। यानी कि ई इक्विवेलेंट और ये जेड इक्विवेलेंट, यहाँ पे अपना क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। तो इस स्थिति में यदि अपन जो आई का मान निकाले और जेड एल का मान निकाले, जेड इक्विवेलेंट का मान निकाले और इससे निकाले तो दोनों से सेम प्राप्त होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक नॉर्टन सर्किट एक थेवेनिन सर्किट के इक्वल होता है। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तो अपना कौन सा हो गया, ये हो गया अपना थेवेनिन सर्किट हो गया और ये हो गया अपना क्या हो गया, नॉर्टन सर्किट। तो नॉर्टन सर्किट और थेवेनिन सर्किट की सहायता से अपन जो कंपोनेंट हैं जैसे जेड इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट का मान निकालते हैं तो दोनों से बराबर आते हैं। इस स्थिति में अपन ये बोल सकते हैं कि अपना जो थेवेनिन सर्किट और नॉर्टन सर्किट है वो इक्वल होता है। अब प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे अपन ने इससे ई इक्विवेलेंट का मान निकाला तो क्या आता है, ई इक्विवेलेंट बराबर, या अपन जैसे करंट का मान निकाल रहे हैं तो करंट जो लोड पर करंट है वो क्या आती है अपनी आई इक्विवेलेंट बराबर टोटल करंट है जो क्या आती है आई इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट। ये आता है। इससे यदि अपन निकालते हैं तो निकाल चुके हैं ये आई इक्विवेलेंट बराबर, या लोड पर ये बोल सकते हैं आई एल भी बोल सकते हैं इसको, आई एल बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट। ये तो अपनी आई किससे, थेवेनिन सर्किट से। ये अपन ने निकाल चुके हैं और इससे अपन थेवेनिन सर्किट में लूप अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आई इक्विवेलेंट करंट फ्लो रही है तो ये हो जाएगा माइनस का ई इक्विवेलेंट प्लस आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट प्लस आई इक्विवेलेंट जेड एल बराबर 0। कौन सा लगाया है, केवीएल लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसकी सहायता से अपन निकालते हैं तो आई इक्विवेलेंट कॉमन ले लो, इसमें आई इक्विवेलेंट कॉमन लिया तो क्या हो गया जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट। इसको इधर ले जाओ तो बराबर ई इक्विवेलेंट, इट मींस अपना आई इक्विवेलेंट का मान क्या आया ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट। ये तो हो गया अपना आई इक्विवेलेंट का मान किससे, थेवेनिन सर्किट से। अब अपन देखते हैं इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, नॉर्टन सर्किट की सहायता से। नॉर्टन सर्किट की सहायता से अपन इसमें
देखते हैं यहाँ फ्लो हो रही है IL, तो इस स्थिति में जो इसमें करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, I इक्विवेलेंट माइनस IL फ्लो होगी, क्योंकि IL तो इधर गई और इसमें कितनी बची, IL में से I इक्विवेलेंट में से IL इधर गई, तो इसमें से बची I इक्विवेलेंट माइनस IL। तो इस स्थिति में यदि अपन इसमें KVL लगाएं, इसमें अपन KVL लगाएं तो क्या आ जाएगा अपना IL ZL माइनस का Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट माइनस IL बराबर 0। इसमें अपन KVL लगाया तो अब IL को एक साथ लिख लो, IL ZL Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट प्लस Z इक्विवेलेंट IL बराबर 0। IL ZL प्लस Z इक्विवेलेंट, इसको इधर ले जाओ, Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट, तो IL बराबर या लोड पर जो अपन को मिली है वो क्या हो जाएगी, लोड पर मिली हुई जो करंट है उसका मान हो जाएगा I इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट। अब I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट क्या होता है, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज, तो IL बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को मिला के देखो, दोनों का मान बराबर आ रहा है, या अपन ये कह सकते हैं कि एक नॉर्टन सर्किट एक थेवेनिन सर्किट के बराबर होता है, यानी कि अपन जो थेवेनिन सर्किट की सहायता से जो वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू अपनी नॉर्टन सर्किट की सहायता से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थी अपनी नॉर्टन थ्योरम। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन रेसिप्रोकल थ्योरम। इसकी सहायता से अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी सर्किट को इस प्रकार कन्वर्ट करो और इस सर्किट में KVL या अपन करंट लॉ लगा के अपनी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी रेसिप्रोकल थ्योरम। नेक्स्ट है अपनी रेसिप्रोकल थ्योरम या पारस्परिकता थ्योरम। इस प्रमेय के अनुसार अपन देखते हैं, जैसे कोई भी सर्किट दे रखा है, उस सर्किट में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। अब वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है तो उसमें एक लूप में तो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, तो उस वोल्टेज सोर्स के कारण यदि दूसरे लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है ना, तो अब अपन देखते हैं कि उस वोल्टेज सोर्स को यदि अपन दूसरे वाले लूप में प्रतिस्थापित कर दें तो उस स्थिति में जो फर्स्ट लूप में धारा प्रवाहित होगी वो I धारा के बराबर होगी। ये है अपनी क्या, रेसिप्रोकल थ्योरम। जैसे अपन इसको सर्किट से समझ सकते हैं, ये अपन को सर्किट दे रखा है, ये इसका दे दिया अपन को वोल्टेज सोर्स, और
जो प्रतिबाधा है वो अपरिवर्तित रहती है। जैसे ये है Z1, Z2, ये अपन को दे दी Z3। इस स्थिति में अपन देखते हैं, ये हो गया अपना सर्किट रेसिप्रोकल थ्योरम का। अब इस स्थिति में मान लिया इसमें तो अपनी फ्लो हो रही है I1 और ये फ्लो हो रही है I2। ये तो अपन को दे रखी है इनिशियल कंडीशन कि पहले लूप में अपना वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इस लूप के कारण अपने दूसरे लूप में प्रवाहित धारा I2 है। तब इसको अपन देखते हैं कि यदि अपन इस जो वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप में लगा दें, जबकि प्रतिबाधा एज इट इज रहे, दूसरे लूप में लगा दें, तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि जो दूसरे लूप में प्रवाहित धारा है वो पहले लूप के कारण प्रवाहित धारा के बराबर होती है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में I2 बराबर I2 डैश हो जाएगा। क्या किया अपन ने, ये सर्किट दे रखा है, पहले इस सर्किट में अपना वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है E, तो इस स्थिति में दूसरे लूप में अपनी धारा प्रवाहित हो रही है I2। तो अब सेकेंड कंडीशन में अपन ने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप में लगा दिया। अब इसके कारण इस लूप में प्रवाहित धारा क्या है I2 डैश। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि I2 बराबर I2 डैश होता है। ये क्या है, अपनी रेसिप्रोकल थ्योरम। यानी कि इसका अपन स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि परिपथ में वोल्टता स्रोत उपस्थित हो, वोल्टता स्रोत उपस्थित हो तो उसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा, उसके कारण लूप में प्रवाहित धारा वोल्टता स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर पहले लूप में प्रवाहित धारा के बराबर होती है। लगाने पर पहले लूप में प्रवाहित धारा के बराबर होती है। ये हो गया अपना रेसिप्रोकल थ्योरम। तो इस प्रकार इसमें केवीएल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या करंट लॉ अप्लाई करके अपन इनका मान निकाल सकते हैं। ये था अपना रेसिप्रोकल थ्योरम का स्टेटमेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपनसेट थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम, ये हो गया I2 बराबर I2 डैश। नेक्स्ट है कंपनसेशन थ्योरम। या संबहरण थ्योरम, क्या बोलेंगे इसको, संबहरण प्रमेय। इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी भी सर्किट में अपनी इम्पीडेंस प्रेजेंट है, यानी कि प्रतिबाधा उपस्थित है, तो उस प्रतिबाधा को अपन वोल्टेज सोर्स से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी कि अपन देखते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, यदि परिपथ में एक वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा स्थित है,
या अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में प्रतिबाधा उपस्थित है, प्रतिबाधा उपस्थित है तो उसे वोल्टेज सोर्स के या वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी कि अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये अपन को सर्किट दे रखा है, ये वोल्टेज सोर्स गिवन है, इसके सीरीज में अपनी लगी हुई है Z1 इम्पीडेंस, दूसरी लगी हुई है Z2। तो उस स्थिति में अपन देखते हैं कि ये इम्पीडेंस प्रेजेंट है, इस इम्पीडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है E1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है E2। अब अपन देखते हैं कंपनसेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इम्पीडेंस को वोल्टेज सोर्स के से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि अपन देखते हैं कि इस सर्किट को पहले देखते हैं, पहले कि मान लीजिए Z1 की कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या है, E1 है, तो अपन देखते हैं प्लस माइनस, इसमें पहले तो लगाओ KVL वोल्टेज लो, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो ये हो जाएगा -I प्लस I Z1 प्लस I Z2 बराबर 0। तो इस स्थिति में अपन I का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, I बराबर E अपॉन Z1 प्लस Z2। इट मीन्स इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है अपनी, I बराबर E अपॉन Z1 प्लस Z2, ये अपनी करंट फ्लो हो रही है। अब अपन देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, किसी भी इम्पीडेंस को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा E और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो E1 बराबर क्या आ जाएगा, I करंट फ्लो हो रही है तो I बराबर क्या आ जाएगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है करंट इनटू इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मान Z1 है, करंट का मान क्या है I R1, और ये अपन को दे रखा है R2 Z2। तो इस स्थिति में अपन इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E, यहाँ पे Z1 गिवन है, E Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। अब दूसरे को क्या लिख सकते हैं, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग मान के वोल्टेज क्या है E2 है। तो इस सर्किट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, यहाँ हो गया अपना E1, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट अपना है E2, E2 बराबर क्या हो जाएगा I Z2, और इसका मान क्या हो जाएगा अपना I Z2 बराबर I का मान है E Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये आ गया अपना E2 का मान। यानी कि अब इस सर्किट को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस माइनस, ये हो गया E, यहाँ पे आ गया अपना E1 और यहाँ पे आ गया अपना E2। ये अपने हो गए वोल्टेज सोर्स, यानी कि अपन ने जो इम्पीडेंस प्रेजेंट थी उनको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं ये साइन लगे हुए प्लस माइनस, तो इन पे कौन कौन से साइन आएंगे। जैसे अपन ने सर्किट में देखा तो इस प्रकार करंट फ्लो हो रही है, ये है डायरेक्शन, इट मीन्स रेजिस्टेंस में करंट हमेशा पॉजिटिव से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, इसी प्रकार यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो इस प्रकार अपन कंपनसेशन थ्योरम के द्वारा किसी भी सर्किट में प्रेजेंट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को अपन उसके वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गई अपनी कंपनसेशन थ्योरम। अब अपनी लास्ट बची है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब अधिकतम संचरण प्रमेय। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। लास्ट थ्योरम है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। वो होने के बाद अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसको लास्ट को कल पढ़ेंगे और अपनी
ये हो जाएगी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट।